प्रणाम। नमस्कार। मैं प्रदीप योगी हूँ और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली और प्रोग्रेस या कह सकते हैं कि प्रगति बनी रहे। आज योग की महत्ता आज की जीवन शैली में बहुत बदल गई है, बहुत परिवर्तित हो गई है। हम काफी आर्टिफिशियल जीवन जीने लगे हैं। इस आर्टिफिशियल जीवन में हमारी जो शांति है, हमारी जो आत्मिक शांति है, शारीरिक शांति है, घर की शांति है, वो थोड़ा विचलित हो गई है। और इस विचलन का कारण हमारी रोज की दिनचर्या, हमारी जीवन शैली और हमारे जो समस्याएं हैं हमारे साथ जो लगी हुई हैं, हम खुशी की खोज में निकलते हैं, हम हैप्पीनेस की खोज में निकलते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और ही जुड़ता चला जाता है। इनको बैलेंस करने के लिए बहुत आवश्यक है योग। योग कर्मसु कौशलम, यह योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। बहुत सारी परिभाषाएं योग की दी गई हैं कि यदि आपका एक्शन, परफेक्शन इन एक्शन हो, तब आप योग में हो। मतलब आपका कोई भी कार्य हो, चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस का कोई कार्य कर रहे हो, चाहे आप कहीं सफाई कर रहे हो, चाहे आप कोई बात कह रहे हो, यदि उसमें कुशलता आ जाती है तो वो आपको योग की ओर ले जाती है। वो भी योग ही है। आप अपने जो कह सकते हैं जीवन का पालन, जीवन शैली का पालन, रिश्तों का पालन, जीवन जीने का पालन सही तरीके से कर रहे हैं तो भी योग ही है। तो जीवन में प्रत्येक दिन आपका योग जुड़ता चला जाता है और ईश्वर के साथ आपका सानिध्य बना रहे। जो एक ईश्वरीय शक्ति है, जो एक परम पिता है, उनके साथ आपकी सामंजस्य बना रहता है तो ही आपको योग की एक पराकाष्ठा मिलती चली जाती है। यहाँ हम योग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि योग वास्तव में है क्या और योग को लोग क्या समझते हैं। तो थोड़ी सी, मैं ज़्यादा लंबी मुझे बात नहीं करनी है, तो थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो योग है, योग को यदि हम ट्रेडिशनली की तरह लें, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी योग में करने लगे। एक्चुअली जो आसन दिखते हैं, जो एक हाथ से कोई खड़ा हो रहा है, पैर से खड़ा हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, वो भी एक छोटा पार्ट है योग का। लेकिन योग का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपको मैं बताता हूँ कि योग में क्या क्या हमको किस किस लेवल से बढ़ना चाहिए। हमको अपने जीवन शैली को बढ़ाते हुए योग में, योग साधना की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए। और जब आप योग साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नए नए अनुभव होते चले जाएंगे, आप में नई नई विभूतियां उत्पन्न होती चली जाएंगी, आप में नई शांति उत्पन्न होती चली जाएगी। आपका मन और मस्तिष्क हर परिस्थिति में आपको शांत रखेगा। आप बहुत विचलित नहीं कभी हो सकते हैं। आप बहुत सुकून से आपके डिसीजन होंगे, आपके अंदर जो क्षमता होगी बहुत ही अच्छी डेवलप होगी। योग जरा शुरू तो करके देखिए। आप योग की जो प्रक्रिया है अगर आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एक बात करते हैं, जो अष्टांग योग है, जो महर्षि पतंजलि जी ने हमको दिया है, उनके द्वारा लिखे गए हैं। उनको उन्होंने 4 सूत्रों में, 4 चैप्टर्स में या 4 अध्याय में उन्होंने योग को कंप्लीट किया है। और वो 4 अध्याय क्या हैं? एक है आपका समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। तो जो साधन पाद है, जो साधन पाद है, समाधि पाद है, सबसे पहला चैप्टर उन्होंने समाधि पाद बताया है। और समाधि पाद का मतलब क्या होता है कि हमको योग से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो पहले यदि जान लेता है योग साधक कि हमको योग से क्या मिलने वाला है, तो उसकी योग में रुचि जागृत हो जाती है। इसलिए पहले पार्ट को, जो सेकंड में होना चाहिए, तो पहले रखा गया है। तो उसके बाद हम क्या साधन हो सकते हैं योग में जाने के, वो बताया गया है। और उसके बाद उन साधनों के द्वारा आपके अंदर क्या विभूतियाँ, क्या आपके अंदर पावर्स, क्या आपके अंदर जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, वो एक तरह से मील के पत्थर की तरह, या कह सकते हैं कि जो पिलर होते हैं सड़कों पर चलने के लिए, कि भाई हाँ, ये
किलोमीटर्स के जो आते हैं, तो वो एक तरह से आपको पता चलता रहता है कि हाँ, हम सही रास्ते पे हैं, तो विभूतियां मिलती चली जाती हैं और उसके बाद आपको मोक्ष की ओर अग्रसर कर देती है। कैवल्य पाद में सारी चीजें बताई गई हैं। तो पतंजलि जी ने 8 चीजों का जिक्र किया है, और वो 8 चीजें क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा यदि आप योग करते हैं तो आप योग के सच्चे साधक हो जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आसन को पकड़ लें और उसमें ही आप मतलब अपनी बॉडी को तो फ्लेक्सिबल एक जिम्नास्ट भी बना देता है। वो किसी भी तरह के आसन कर सकता है, जो आसन आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या उनमें वो आत्मिक शुद्धिकरण, वो आत्मिक शांति, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाती है? वो नहीं हो पाती है। कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन जब आप यम का पालन करेंगे, और यम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 प्रक्रियाएं, जो 5 साधन हैं योग के, वो आपको अपनाने पड़ते हैं। इसमें इनसे आपका जो बिहेवियर होता है, कह सकते हैं कि इससे आपको सोशल कंडक्ट की एक तरह से जानकारी मिलती है। और इस सोशल कंडक्ट जब भी आप सत्य का पालन करेंगे तो आपका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, पूरे समाज पर पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा। और आपके अंदर सत्य बोलने की क्षमता इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप जो भी बोलना चाहेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी आपके मुख से निकलेगा वो सत्य हो जाता है। तो सत्य को अपनाइए, सच को अपनाइए, ट्रुथफुलनेस को अपनाइए। तो यहाँ से शुरुआत करनी है आपको। अहिंसा, आप किसी भी प्राणी के साथ हिंसा ना करें, अहिंसा का विचार रखें, अहिंसा को अपनाएं। तो अहिंसा से अपनाते अपनाते आप ऐसे हो जाते हैं कि बहुत सारे जो खूंखार जानवर भी होते हैं वो भी आपके सामने आके नतमस्तक और शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने कभी किसी की हिंसा नहीं की है, ना विचारों से, ना मन से। ये सब चीजें, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, ये मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन, मतलब मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, ये आपको अपनाना पड़ता है। इसके बाद अस्त, मतलब किसी भी विचार से, थॉट से, किसी भी वस्तु को जो दूसरे की है या उसको बिना पूछे ले लेना, वो चोरी कहलाता है। तो चोरी कभी ना करें, किसी भी विचारों की चोरी ना करें। जो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी चोरी ना करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको चोरी ना करें। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये जो कंडक्ट है, सोशल कंडक्ट, ये समाज में फैलेगा और समाज को एक उच्च प्रगति पर लेके जाएगा। इसके बाद आता है आपका अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना। वो अच्छा नहीं होता। जितनी आपकी आवश्यकताएं होती हैं उतना इकट्ठा कीजिए। और जो अगर दान देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो इस जन्म में दान देगा वो अगले जन्म में अमीर होगा। ये वेदों में बताया गया है, ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जो इस जन्म में अमीर हैं उन्होंने पीछे बहुत दान किए होंगे, तो तभी वो अमीर हुए हैं। तो जो अपनी इनकम है उसका थोड़ा दान दीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, परोपकार कीजिए, और इकट्ठा करने की कोशिश कम कीजिए। इकट्ठा करना चाहिए आज के समाज में थोड़ा बहुत, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से। क्लियर है? तो इसको अपनाएंगे। और ब्रह्मचर्य, मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपके विचार होते हैं उनको दूषित ना होने दीजिए, उनको स्खलित ना होने दीजिए, और अपने को संयमित कीजिए। और अपना जो आपकी पत्नी है उनके साथ ही आप जो भी आप रह सकते हैं वो रहिए। लेकिन उसको हम, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली इसको त्याग दिया जाए। जो हमारी जो सेक्स समस्याएं हैं, तो या सेक्स जो चीज़ें हैं वो त्याग देना चाहिए। उतना ज़्यादा नहीं होता आज के युग में, लेकिन अगर कोई चाहता है तो उस लेवल पे जाना तो और उसको त्याग के भी कर सकता है। और विचारों की शुद्धिकरण बेसिकली बहुत जरूरी है। किसी को हम गलत नज़रों से ना देखें, किसी को हम विभिन्न तरीके की जो हमारी मानसिकताएं होती हैं गलत, उनसे ना किसी को मतलब जज करें। तो वो हमारा ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। तो ये सब मन से, तो ये इनका सारा प्रभाव आपके जीवन पे, आपके ओरा पे, आपके आभा मंडल पे पड़ता जाता है। और इससे आप खुशहाल जीवन और उच्च प्रगति, पहला यम आप यदि कंप्लीट कर लेंगे तो आपका मन करेगा अब मैं आगे की तरफ बढ़ूं। तो दूसरा है नियम। नियम है सोच, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच मतलब अपने शरीर, अब ये आपका सेल्फ कंडक्ट आ जाता है। ये सोशल कंडक्ट के बाद आपका सेल्फ में आपको क्या करना है? आपको शुद्धिकरण करना, अपने शरीर की शुद्धि करनी है, आपकी आंखों की, कानों की, बॉडी की
जो शौच है मतलब स्वच्छता करनी है, मन की भी स्वच्छता करनी है, विचारों की भी स्वच्छता करनी है, आपके शरीर की भी स्वच्छता करनी है। इसके बहुत सारे कर्म बताए गए हैं, सटकर्म बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं। उनको आप यदि शुद्ध एकदम अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर देंगे तो आपकी बॉडी एकदम बच्चे जैसी, एकदम प्रकृति के नए कोमल जैसी एकदम शुद्ध हो जाती है। आपका जीवन ऐसा बढ़ने लगता है। इसके बाद आता है संतोष। सोच संतोष, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, कि हमको कुछ प्राप्त हो जाता है, उससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर आप उसी से जो आपके जीवन में है, उसका भी बहुत बहुत कुछ कुछ लोगों के जीवन में तो उतना भी नहीं है जितने जीवन जिनका जितना आपके जीवन में है, तो क्या वो खुश नहीं है? अगर उनको देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी कि हाँ मेरे पास तो उससे ज्यादा है। तो वो भावना जो सेटिस्फेक्शन की भावना है, उस भावना को आप लेके चलिए। जो आपके पास है, जो आपके जीवन में है, उसको बहुत अच्छा एक आशीर्वाद मान के चलिए। तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि हमको अच्छा सोने को मिल रहा है, हमको अच्छा रहने को मिल रहा है। लोग तो पटरियों पे सोते हैं, आप इतने बड़े घर में सोते हैं, छोटे घर में सोते हैं, या जितना भी आपका एक जगह है, तो इतना सेटिस्फेक्शन आपको। बहुत बहुत मुसीबत में भी लोग रहते हैं, उनको देखिए, उनकी हेल्प कीजिए, और खुद को सेटिस्फाई रखिए, संतुष्ट रखिए मन से भी, और हर तरह के विचारों से आप संतुष्ट रहेंगे तो खुशी रहेगी। आपको एक टुकड़ा भी मिलता है खाने का, उसमें भी आपको हैप्पीनेस मिल जाती है। तो इसलिए ऐसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आपका तप, मतलब आपको तपना है। तब जब आपको प्योरीफाई होके, आपको जो भी आपके व्यायाम हैं, जो भी चीजें हैं, आपको मतलब तपस्या का मतलब होता कि आप विकट परिस्थितियों में भी एक संतुलन बनाए रखें। और वो तभी आता है जब आप तपते हैं, क्योंकि जब कोई मिश्रित धातु को जलाया जाता है, गलाया जाता है, तो उसको तपाया जाता है, तो तप के ही वो शुद्धिकरण होता है। तो हर परिस्थिति में तपना बहुत जरूरी होता है। गर्मी में गर्मी ना लगे आपको ज्यादा, सर्दी में ज्यादा सर्दी ना लगे, तो उतना आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। तो इसके बहुत सारे और तरीके हैं तप के, मतलब तप केवल इतनी छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है तप। मतलब इसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो उसको हम करेंगे आगे बाद में। और इसके बाद आपका स्वाध्याय, मतलब आप ग्रंथों की स्टडी कीजिए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे रीति रिवाज वाले ग्रंथ हैं, जिनकी अच्छाई है। वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, भगवत गीता जी हैं, और रामायण है। इन चीज़ों की स्टडी करें आप, और साथ में अपनी भी स्टडी करें। स्वाध्याय का मतलब ये भी होता है, सेल्फ स्टडी का मतलब कि आप कितना योग में या कितने आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसका भी एनालाइज करना एक अपना स्वाध्याय करना होता है। तो उसको कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। इसके साथ साथ आप ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर की शरण में जाइए। एक ईश्वर को, एक जो परमात्मा है, उसकी शरण में यदि आप जाएंगे तो वो आपकी सारी समस्याएं हर लेगा, और कभी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस तरह से फिर इसके बाद आपका आता है यम नियम आसन। तब आप आसन करने शुरू करें। जो आसन देखते हैं आप टीवी में, वीडियोस में, या कहीं भी आप देखते हैं, वो बहुत छोटा पार्ट है। आप उस दृढ़ता के लिए स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि जी ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने, कि जो स्थिर रूप से आप, स्टडी रूप से आप बैठ जाएं, स्टीडी हो जाएं, स्थिरता आपके जीवन में आ जाए। किसी भी आसन में बैठे हैं तो वो दर्द न करे आपका कोई भी बॉडी का पार्ट, और आप घंटों उसमें बैठे रहें, तो वही आसन हो जाता है। तो आसन का मतलब सिर्फ ये है कि हमको साधना तक जाना है, प्राणायाम करना है, या कुछ भी चीजें हमारे कंसंट्रेशन बननी चाहिए, तो वो तब तक नहीं बनेगी जब आपकी बॉडी में कहीं दर्द रहेगा, इधर उधर हिलते रहेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन बननी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए स्थिरम सुखम आसनम की बात की गई है। तो उसको आपको अपनाना है, तो आसन उस लेवल पे ले जाने हैं। उसके बाद जब आप आसन में दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आप मजबूती आ जाती है कि आप किसी भी आसन में बैठ के आधा पौना घंटा आप ध्यान कर सकते हैं, तो वो आपका आसन है। तो उसके बाद आपका प्राणायाम आता है। तो प्राणों का जो हमारा अनुशासित प्राणों को चलाना, आपका सांस आपकी खुद की मर्जी से चलने लगे, आप उतने लेवल पे पहुंच जाएं, तो बहुत सारे प्राणायाम बताए गए हैं। चाहे वो कपाल भाती प्राणायाम भी है, और षटकर्म में भी आता है, अनुलोम विलोम है जो एक पार्ट है उसका, नाड़ी शोधन प्राणायाम का, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, भ्रमरी प्राणायाम है, और भ्रष्टरी का प्राणायाम है, और आपका सूर्य भेद प्राणायाम है। इसके साथ साथ और बहुत सारे प्राणायाम, आपको केवली प्राणायाम है। तो जितने भी प्राणायाम हैं, इनको धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे, और सांसों को कंट्रोल करेंगे, सांसों को नियंत्रित करेंगे, सांसों को अनुशासित करेंगे, तो वो आपका तभी हो पाएगा जब आप आसनों में दृढ़ता आ जाएगी। इसके बाद जब आप ये चार चीजें कर लेते हैं, तब आपका स्टार्ट होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि जो आपकी इंद्रियां होती हैं, जो आपका
जो इंद्रियां हमको बाहर की तरफ देखने को करती हैं, जैसे आपका जितनी भी पंचेंद्रियां होती हैं, देखना, सूंघना, बोलना, जीभ जो भी है, या टच करना, स्किन हो गई, ये सब आपकी बाहर आउटवर्ड रहती हैं, बाहर की तरफ। इनको ही अंदर की तरफ जो चीज़ें आपको मतलब देखते हुए भी आप पे इफेक्ट न डालें और आप अंदर ही रहें, तो वो प्रत्याहार की कोशिश होती है। तो ताकि आप इतने लालच में ना आ जाएं कि कुछ अच्छा सा कुछ दिखने लगे तो बस उधर की तरफ ही चलने लगें, या कुछ अच्छा खुशबू आने लगी तो उधर की तरफ भाग जाएं। तो उतना विचलित नहीं होना, उसको आपको अंदर ही वो भावनाएं डेवलप करनी है कि वही खुशी आपको जो बाहर से देखने को मिलती है वही आपके अंदर से आनी चाहिए। उसको एक इसकी प्रैक्टिस करना ही प्रत्याहार कहा जाता है। जब आपका प्रत्याहार की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये 5 चीज़ें आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेट करती हैं। इसके बाद आपका ऊपर की चीज़ें उनमें शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपका धारणा आती है। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, फिर आपकी किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस मतलब धारणा अपने आप स्वतः शुरू हो जाती है। आप फिर 1 घंटे 2 घंटे किसी में भी ईश्वर के ध्यान में, ओम के ध्यान में, या किसी गुरु के ध्यान में, माता पिता के ध्यान में आप लगा सकते हैं, तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो धारणा जब बन जाती है, कंसंट्रेशन बन जाती है, तब आप मेडिटेशन में अपने आप ही प्रवृत्त हो जाते हैं। आपके अंदर अपने आप ही मेडिटेशन की भावना आ जाती है और आप घंटों तक बैठे रहते हैं ईश्वर के ध्यान में, मेडिटेशन में। तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप 2 घंटे बैठ लिए, 3 घंटे बैठ लिए। तो वो आपका एक तरह से जो कह सकते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, उस बात को बोलते हैं जो बहुत 7वें लेवल पे आती है। और इसके बाद जब आपका ध्यान लंबा ध्यान हो जाता है, लॉन्ग टाइम चला जाता है, तो वही आपकी समाधि बन जाती है और वहीं से आपका ईश्वर का सामंजस्य, ईश्वर के साथ आपका कनेक्टिविटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन बन जाती है। तो ये योग जो है, वो वहां तक कनेक्टिविटी पहुंचना, उनके साथ जुड़ जाना, आपके इंडिविजुअल सेल्फ का यूनिवर्सल सेल्फ का जुड़ जाना ही योग है। तो योग को इस तरीके से आप लेंगे, इससे आप धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको आप अपने जो नॉर्मल जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनाएंगे, तो आपका जीवन भी बहुत ही अच्छी तरह से उचित दिशा की तरफ बढ़ेगा। तो ये है योग की बहुत बड़ी एक, जो हमने अष्टांग योग का जो अभी जिक्र किया, इसके अलग बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे सूत्र हैं पतंजलि जी के, जो लगभग 195-96 के आसपास हैं। तो उन सूत्रों को, अलग अलग सूत्रों के एक्सप्लेनेशन की गई है। तो वो आप उनकी अध्ययन कीजिए, योग का अध्ययन कीजिए, तो तब आपको पता चलेगा वाकई योग कितनी बड़ी चीज़ का नाम है। जो मतलब आज पॉपुलर हो रही है, वो बहुत पहले पॉपुलर हो चुकी है, और ये बहुत छिपा के रखा गया था क्योंकि ये ज्ञान इतना आसानी से नहीं दिया जाता योग का। लेकिन अब उपलब्ध है तो आप इसका फायदा उठाइए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाइए, हमेशा मनाइए और रोज कीजिए योग, और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। और दोबारा से आपको वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल योग डे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सदा प्रगति करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।